हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। एंग्स टैरो में आपका स्वागत है। एंड इस रीडिंग में हम जानेंगे जो कि मेरी सीरीज चल रही है 11/11 की, कि 11th नवंबर को एग्जैक्टली आपका क्या एनर्जी मैनिफेस्टेशन हुआ है, क्या आपका एनर्जी क्लॉक स्टार्ट हुआ है, कौन से एनर्जेटिकल चेंज आप महसूस करेंगे, आप देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और इवन ईयर्स। तो इस रीडिंग में बेसिकली हम वही 11/11 की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड इसमें हमने सन साइन बेसिकली स्टार्ट किया है। हर एक सन साइन का मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना रही हूँ और आज का हमारा सन साइन है लिब्रा। So let's start your reading. And as I always say in my every video कि जो भी टैरो रीडर मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको अगर इनमें से कोई डेक पसंद आता है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरी जितनी प्लेलिस्ट भी है उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो यू कैन एक्सप्लोर माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, शैल वी? सो हेलो माय लिब्रन बडीज, ये रीडिंग आपके लिए है जिनका भी सन साइन या मून साइन लिब्रा है। ये रीडिंग आपके लिए है। एंड अगेन ये रीडिंग जैसा कि टाइटल में है एंड स्टार्टिंग में भी मैंने बोला है कि इट इज़ अबाउट 11th नवंबर को बेसिकली आपका क्या एनर्जी मैनिफेस्टेशन है, किस तरह के एनर्जी पोर्टल खुल रहे हैं, क्या एनर्जेटिकल चेंजेस हो रहे हैं, दैट वी विल रीड इन दिस वीडियो। एंड जैसा कि इस पूरी सीरीज का पैटर्न रहा है कि हम एक्चुअल रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स जो हैं आपके सन साइन के, उसके बारे में बताते हैं। मतलब एक मोटा मोटा कि क्या कौन होते हैं लिब्रास, इस तरीके से एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट योर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। तो जो लिब्रन्स हैं, एयर साइन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एयर साइन है। एयर साइन में ये सेकंड सन साइन है आपका एयर साइन। इससे पहले हमने एक्वेरियस किया था जो कि अनदर एयर साइन है। तो आप एक एयर साइन है, वायु तत्व। एंड डेफिनेटली जो वायु का जो एक स्वभाव होता है, एक नेचर होता है, वो होता है मतलब बहना। और वायु तब बेस्ट वर्क करती है जब वो उसका फ्लो बिल्कुल नेचुरल हो, कंट्रोल्ड हो। मतलब नॉट लाइक कंट्रोल्ड और नेचुरल, टू डिफरेंट कंट्रास्टिंग वर्ड्स हैं, बट इट्स नॉट लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि जब वायु आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो तूफान बन जाती है। नॉट, इट अप्लाइज ऑन एवरीथिंग, कि अगर आप जल को बोलें या पृथ्वी को बोले, कुछ भी एलिमेंट अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो इट बिकम्स अ डिजास्टर। सेम वायु का है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लिब्रन्स के साथ उनका वायु जो आउट ऑफ कंट्रोल वाला एलिमेंट है, वो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पे बोलूँगी कि इनडिसाइसिवनेस, वो काफ़ी इनडिसाइसिव होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। मतलब दे जंप फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग रियली फास्ट, कि एक काम किया फिर उसको प्रॉपर फिनिश नहीं किया, फिर दूसरा काम किया। रश उनका मंत्रा होता है बेसिकली। ऑन अ गुड साइड दे आर रियली बिग चार्मर, मतलब कि बात करने के लहजे से लेकर के रहने का सलीका, चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब देयर इज सम क्लास एडेड विद लिब्रन्स की मतलब बहुत क्लासी पीपल होते हैं। उनका जो है बेसिकली क्या चॉइस होता है, वेदर यू टॉक अबाउट द पार्टनर्स, कुछ भी मतलब छोटी से छोटी चीज़ों में उनका इनपुट जो होता है बहुत क्लासी होता है। और ये उनके लिए काम भी करता है इफ़ दे डोंट, क्योंकि उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो बेसिकली वीनस है। और वीनस का लग्जूरियस लाइफ के साथ एक मतलब आर्ट्सी और लग्जूरियस लाइफ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। एंड व्हेन आई से आर्ट्सी, दिस एड्स ऑन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिब्रा कि वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और वो सक्सेसफुल भी क्रिएटिव फील्ड में ही होते हैं, चाहे वो ब्यूटी में चले जाएं, ब्यूटी इंडस्ट्री में चले जाएं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में चले जाएं। मतलब देयर हैज़ टू बी क्रिएटिविटी इनटू दैट। तो वो क्रिएटिविटी के
में जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। और जो दूसरी भी चीज़ है वेनस के साथ जो उनका है कि उनकी लाइफ भी स्मूथ तभी चलेगी जब वो लग्जरी को चुनेंगे। नॉट लाइक कंफर्ट, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होना भी मतलब सही नहीं है कि आप बहुत कंफर्टेबल हो गए तो उस चक्कर में प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। तो यहाँ पे कंफर्ट जोन की बात नहीं कर रही, बट व्हेन यू चूज लग्जरी, लाइक रिचनेस इन द लाइफ, रिचनेस इन द टेस्ट ऑफ लाइफ, कि आप कुछ खा भी रहे हो तो भी वो कुछ मतलब इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी ब्रेकफास्ट नहीं है, वो ऑर्डिनरी लंच नहीं है। व्हेन यू स्टार्ट लिविंग अ रिच लाइफ, एटलीस्ट मैनिफेस्टिंग इनसाइड योर हेड, अगर आपने हेड में वो रिचनेस लाते हो, अपने सब कॉन्शियसनेस में वो रिचनेस लाते हो, आप अपने आप को विजन करते हो, इनविजन करते हो कि आप एक रिच लाइफ जी, मतलब फिल्दी रिच नहीं, मैं फिल्दी रिच नहीं बोलूँगी कि मर्सिडीज से उतर रहे, मतलब वो रिचनेस की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे जो है कि इमोशनली अबंडेंट रिच, की कुछ भी है तो उसमें एक आर्टिस्टिक टच है, उसमें एक रिचनेस है, वो कलरफुल है। फिल्दी रिच में कई बार कलर्स मर जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ बात होती है फाइनेंसेस की, स्टेटस की, तो वो उस सेक्शन की बात नहीं कर रही। लेकिन दैट रिचनेस विच इज कलरफुल इन नेचर, विच इज क्रिएटिव इन नेचर, तो उस रिचनेस की बात कर रही हूँ कि वो अगर आप ऑप्ट करते हो तो दैट विल रियली सूट यू द बेस्ट। एंड फॉर द सेम रीजन आई थिंक आपको जो है लाइट कलर्स के जो वो हैं कपड़े हैं, दैट ऑल्सो विल सूट यू। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेजरली एयर साइंस को लाइट कलर एक्चुअली सूट करेगा, क्योंकि उनके अंदर भी थोड़ा सा काफ़ी ही तूफान रहता है। तो जब लाइट चूज करेंगे तो वो थोड़ा सा दे रिफ्लेक्ट बैक अ लिटिल लाइट काइंड ऑफ एनर्जी। ऑल्दो लिब्रन्स बाय नेचर हैवी नहीं होते हैं, बट क्रिटिक होते हैं थोड़े से, मतलब लहजा उनका बात करने का, अपनी बात कैसे भी करके दे स्लिप इन देयर रिक्वेस्ट, बिकॉज दे आर मास्टर ऑफ वर्ड्स। उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, बात करने का एक लहजा उनका काफ़ी अगेन रिच होता है, बहुत अच्छा होता है। तो वो अपनी बात कैसे ना कैसे करके मनवा भी लेते हैं, और वर्स्ट के सिनारियो में कुछ ऐसा आपको बोल देंगे जो कि सार्कास्टिकली होगा, बट इट विल हर्ट यू ऑन सम लेवल। तो उनका चॉइस ऑफ वर्ड्स थोड़ा सा मतलब ना एक स्लैप की तरह पड़ता है कि दे लिटरली मतलब क्रिटिसाइज यू इन द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मैनर। और सोफिस्टिकेटेड जो क्रिटिसिज्म होता है वो ज़्यादा हर्ट करता है इंस्टेड ऑफ कैजुअल गाली गलौज। तो गाली गलौज, अगेन आई डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ अब्यूसिव लैंग्वेज, बट पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैंने जो मतलब ऑब्जर्व किया है लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि जो रोड साइड जो गाली गलौज वाली लैंग्वेज है उसमें हर्ट लेवल उतना नहीं होता। जब वो एक जब सोफिस्टिकेशन में चला जाता है चीज़ें, तो जो जैसे बोलते हैं ना कॉर्पोरेट लेवल की क्रिटिसिज्म, की आप उस लेवल पे किसी को क्रिटिसाइज करो कि लग भी नहीं रहा कि क्रिटिसाइज करो, बट यू इंसल्टेड देम इनफ, तो वो आई थिंक चुभती ज़्यादा है, वो आपके सम्मान को ज़्यादा चुभती है, क्योंकि उसमें आपने लिटरली किसी की सेल्फ एस्टीम पे फिंगर आउट किया होता है। बट लिब्रन्स आर नॉट दैट टॉक्सिक इन कंपैरिजन टू वर्गो। वर्गोज का यहाँ पे, क्योंकि वर्गो और लिब्रन काफ़ी हद तक सेम वाइब होते हैं, ऑल्दो कंपैटिबिलिटी में उतना गुड मैच नहीं होता है जितना भी मैंने सुना है, क्योंकि सेम होते हैं और सेम जो पैलेट है वो उस लेवल के फ्रेंड्स नहीं बन पाते, वो सोफिस्टिकेशन में ही रह जाता है उनका चीज़, तो वो फ्रेंड्स नहीं बन पाते, वो कुछ नया नहीं होता, दे आर टेस्टिंग द सेम फूड। तो वही चीज़ है कि वो सोफिस्टिकेशन आपको वर्गो में भी मिलेगा, वो सोफिस्टिकेशन और चार्मिंग थिंग आपको लिब्रन्स में भी मिलेगी। तो इसीलिए कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पे नॉट लाइक, देर जस्ट लाइक काइंड ऑफ अ थिंग, नॉट टॉक्सिक, नॉट बेस्ट, जस्ट कैजुअल। और कैजुअल का भी एक्चुअली वजह है, जो बेसिक वजह ये होती है कि दे डोंट ऐड एनी न्यू फ्लेवर्स इनटू ईच अदर्स लाइव्स। तो वो कई बार वो मोनोटोनस सी चीज़ हो जाती है, उसमें कुछ एडवेंचर या कुछ थ्रिल नहीं होता है। तो इसलिए भी कई बार मतलब वर्गो एंड जो लिब्रन्स होते हैं, दे आर नॉट क्वाइट बेस्ट फिट, मैच वैसा नहीं होता है। तो अपार्ट फ्रॉम द वर्गो, क्योंकि वर्गो की रीडिंग नहीं है, लेट्स गेट बैक टू द लिब्रन्स। लिब्रन्स का अगेन जो उनका बात करने का स्टाइल बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, उनका रहने सहने का मतलब एक टच जो है कि कुछ भी करेंगे तो वो बहुत ही कस्टमाइज्ड वे में करेंगे, उनका अपना इनपुट होता है। सोशल एनिमल्स होते हैं, दे कांट पिक्चर देमसेल्व्स विदाउट पीपल। उनका मतलब
लोगों के साथ, लोगों के बिना वो अपने आप को उतना पिक्चर नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा आइसोलेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन उनका चीज़ नहीं होता है कि दे प्रैक्टिस दैट मोर, कि थिंकिंग लेवल पे वो प्रैक्टिस करें। तो उनको कहीं ना कहीं रोक चाहिए होते हैं। उनका रिश्ता भी लोगों से बहुत अच्छा होता है। दे आर रियली वन ऑफ द मतलब बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स उनके बनते हैं। अगर आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है तो उसमें भी आप अपना बेस्ट करते हो। और बेस्ट भी नहीं कि ऐसा नहीं कि बहुत एफर्ट डाल रहे हो, कि एफर्ट नहीं है, आपका अपना ही एक स्मूथ एटीट्यूड है जो कि लाइफ को काफ़ी स्मूथ बनाता है। एंड पीपल गेट हार्डली पिस्ड ऑफ एट यू, मतलब आपसे गुस्सा होना थोड़ा सा मुश्किल है। कि ऐसा नहीं कि आप मतलब बहुत ज़्यादा वैसा अग्रेसिव सा टोन रखते हो, कि बहुत ट्रिगरिंग टोन रखते हो, तो वैसा कोई सीन नहीं है आपके साथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आप इनडिसाइसिव होते हो तो काफ़ी हद तक प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हो। तो किसी काम के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब क्या इस पे क्या कैसे करना चाहिए, इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, या चीज़ें कैसे अच्छे से कर सकते हैं, उसके स्टेप्स वगैरह क्या हैं, तो आप स्ट्रैटेजाइज करने में आप बहुत हेल्प कर देते हो कि स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, बट नॉट नेसेसरली कि यू विल एक्चुअली डू द वर्क। तो वो चीज़ है कि आपसे काम करवाना या आपका काम करना, वो एक थोड़ा सा है कि बिकॉज आपकी इनडिसाइसिवनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये कमिटमेंट में भी कई बार मतलब ये चीज़ें आ जाती है कि अगर आपको कोई पर्सन भी इंटरेस्टिंग लगा, बट चूंकि आप इनडिसाइसिव हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप मतलब इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग, तो आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, और बिकॉज यू आर अ चार्मर, तो आपको ये भी नहीं है कि आपको पीपल विल टॉक टू यू नाइसली। तो आप ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे कि विच कनेक्ट्स यू ऑन अ सोल लेवल, विच डजंट, बिकॉज आपका भी इनर वर्क जो है, इनर रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन उस लेवल का नहीं हुआ होता है। चूंकि आप बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हो, अच्छा मतलब आपका एक ऑरा है, एक प्लीजेंट सा ऑरा है, तो वो उस चक्कर में आप ये भी डिसाइड नहीं कर पाते कि अगर कौन सा पार्टनर आप चुनो, कौन सा नहीं चुनो, मतलब हु इज़ द वन। तो उसमें भी काफ़ी हद तक डिलेज आपकी मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं। बाय फाइनेंसेस, चूंकि वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको उतनी नहीं होती है। लाइक फैमिली भी सॉर्टेड है, होती है, शादी के बाद भी और अच्छे से सॉर्टेड हो जाता है आपका, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका नहीं रहता है। बट एक बिगर जो फाइनेंशियल वेंचर है, जैसे कि आप कुछ किसी पे काम कर रहे हो, तो उसमें डिले होने के चांसेस है आपके इसी इनडिसाइसिव एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि आप डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लगा देते हो और कई बार डिसीजन लेते ही नहीं हो, इनएक्टिविटी भी प्रैक्टिस करते हो आप। तो वो चीज़ इज़ वन ऑफ योर नेगेटिव फैक्टर। तो ये रहा मेरा लिब्रा का कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट, कि जहाँ पे मैंने लिब्रंस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि कौन होते हैं लिब्रंस। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू योर रीडिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका मेन स्प्रेड है, और यहाँ पे जो डेक्स हैं वो मैं आपके मतलब ये रीड करने के बाद जो सेकेंड हाफ आपकी रीडिंग का होगा, उसमें मैं ये सारे डेक्स जो हैं वो शफल करूंगी एंड स्प्रेड करूंगी आपके कार्ड्स, एंड देन आई विल रीड दी रेस्ट ऑफ द कार्ड्स फॉर यू। सो जैसा कि मुझे लग रहा है कि मुझे इसमें भी वो चीज़, और जो यहाँ पे कार्ड निकला है एक्चुअली लिब्रन का ही निकला है, दिस इज जस्टिस। बट जो यहाँ पे उनका तुला है, वो जो बैलेंसिंग स्केल है, वही चीज़ निकली है। ऑल्दो देयर आर टू मेनी कार्ड्स, सो मैं इनको अभी आई विल जस्ट गेट बैक टू इट। बट मुझे यहाँ पे जो ये चीज़ है, दिस रो अगेन मुझे इनडिसाइसिवनेस वाली फीलिंग दे रही है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आई गेस, क्योंकि यहाँ पे जो फैमिली कार्ड है आपका, जो 10 ऑफ कप्स है, वो अल्टीमेट फैमिली गोल है, जो हैप्पी फैमिली का विजन होता है ना, कि आप अपनी वाइफ के साथ हो, आपके बच्चे हैं, वो आंगन में खेल रहे हैं, आपका एक ब्यूटीफुल सा घर है, आपका एक सूदिंग सी जॉब है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब नहीं है, आपको अपनी फैमिली, मतलब एक वो विजन, एक वो अल्टीमेट फैमिली गोल,
जो होता है, फैमिली विजन होता है, वो होता है 10 ऑफ कप्स, कि आपके सारे इमोशनल कप्स भरे हुए हैं और उसके पीछे जो बिगेस्ट वजह है, जो आपकी इमोशनल सिक्योरिटी है, दैट इज कमिंग फ्रॉम योर ओन फैमिली। तो ओन फैमिली में आपका थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस है, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, और 7 ऑफ कप्स इज लाइक कि ये वो वाला कार्ड होता है कि व्हेन यू हैव टू मेनी ऑप्शंस और आपको समझ नहीं आता कौन सा पिक करें, और उसमें से कोई एक ऑप्शन होता है जो कि मतलब इट्स लाइक अ स्नेक की, जहाँ पे वो एक रॉन्ग दिखता, बहुत फैंसी सा है, एक होता है बहुत अच्छा सा दिख रहा है बट होता काफ़ी रॉन्ग है। तो 7 ऑफ कप्स में भी यहाँ पे पर्सन है जो कि सोच रहा है। हो सकता है कि आप अभी अपना पोटेंशियल लाइफ पार्टनर देख रहे होंगे एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, ऑल्दो मतलब श्योर हो भी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, तो आपका एक इमोशनल साइड भी है। तो ऐसा नहीं कि आप श्योर हो नहीं हो, लेकिन ये बहुत फिक्स्ड एनर्जी नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, तो यहाँ पे क्वीन किंग यहाँ पे मतलब फेमिनिन और मैस्कुलिन की दोनों की एनर्जी। हो सकता है आप मैरिड हो, और खैर ये तो इट्स अ रेयर केस सिनेरियो, मुझे नहीं लगता, बिकॉज यहाँ पे बैलेंसिंग आपका ये है, तराजू है, और यहाँ पे कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं, एंड देन देयर इज wait then there is a sword। तो स्वॉर्ड मतलब कोई अनाउंसमेंट भी हो सकती है। स्वॉर्ड टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन, आपका इनर जो भी कम्युनिकेशन आपका अपने साथ है या किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट करने वाले हो, तो दिस इज सम काइंड ऑफ अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट भी हो सकती है। ओके, लेट मी जस्ट अरेंज द कार्ड्स। बट यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि you have someone in your mind which feels very liberated soul, very hippie, थोड़ी सी हिप्पी है, अलग है, अतरंगी है। she has a taste of its own, blunt है, you have someone in your mind but it's like you're still deciding about it कि क्या करना है क्या नहीं करना। you're not sure or you are sure, मतलब अगेन लिब्रा का थोड़ा सा ये चीज रहता है कि they are not very much sure about it। let me check these cards first। so yes, introspection तो definitely आपको चिंतन जितना आप करोगे उतना अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही कि दिमाग की नसें फाड़ दो चिंता कर करके, क्योंकि चिंता नहीं बोल रही मैं, चिंतन बोल रही हूँ। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन आपकी बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करेगा, बहुत सारा आपका टाइम सेव करेगा। अननेसेसरी का जो आप प्लानिंग में कि बोलते ना कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं, अगर ये काम करता है तो नहीं ये ठीक है, चलो ये ट्राई करके देखते हैं, तो वो चीज़ आप करते हो। तो डेफिनेटली अपने आप से पूछना, अपनी गट फीलिंग, अपनी स्पिरिट से पूछना, अपने दिल से पूछना। एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एक फेमिनिन है, ब्यूटिफुल फेमिनिन विद पिग्जीज। तो यहाँ पे भी कोई अतरंगी सी फेमिनिन है। तो हो सकता है कि आप एक पर्सन को पिक कर रहे हो और वो उसके बारे में आप सोच रहे हो, नॉट नेसेसरली कि आपने सोच ही लिया है या जो भी है, बट उसमें कहीं ना कहीं आपको अपनी फुलफिलमेंट, अपना जो एक फैमिली पिक्चर है वो आपको कंप्लीट होता सा दिख रहा है, कि फैमिली पिक्चर्स कंप्लीट होती सी दिख रही है। बट अगेन 7 ऑफ कप्स इज लाइक डू योर रिसर्च, डू योर होमवर्क, बिकॉज थिंग्स कैन सरप्राइज यू। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज में बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करना, मतलब करना चाहिए डेफिनेटली, बट यू कांट नो एवरीथिंग अबाउट समवन, मतलब कि आप सबके बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। इनफैक्ट आस्क दोज कपल्स की जो मतलब 15-15 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं,
उनमें उनमें भी कहीं ना कहीं एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे होते हैं वो, दे आर नॉट कम्प्लीटली मतलब कि ट्रांसपेरेंट टू ईच अदर। तो वो चीज़, और अगेन इंटीमेसी पे डिपेंड करता है कि हाउ इंटीमेट यू गाइज आर, हाउ यू आर इन्वेस्टेड इनटू ईच अदर ऑन द इमोशनल लेवल। क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल वाला सीन नहीं हो रहा। लॉजिकली मुझे लग रहा है कि इट इज, क्योंकि आपका भी लॉजिक जो है वो कहीं ना कहीं काफी बैलेंस्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो आप लॉजिकली तो लोगों को काफी अच्छे से, क्योंकि पीपल ऑल्सो बिहेव लाइक दैट। जो अब एक होता है ना कि बंदर एक दूसरे बंदर को देख करके मतलब वो रंग बदलता है, तो मैं बंदर यहाँ किसी को नहीं बोल रही हूँ, बट वो कॉपी करने वाला कि जो आप सोफिस्टिकेटेडली किसी से बिहेव करोगे तो आपको सोफिस्टिकेशन रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा। बहुत कम लोग होते हैं कि वो ट्रिगर हो जाते हैं सोफिस्टिकेशन से, तो वो बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं होता। व्हेन यू बिहेव सोफिस्टिकेटली तो आपको सोफिस्टिकेशन मिलेगा। तो लॉजिकल लेवल पे अगर आप ये मेजर डिसीजंस ले रहे हो, सॉरी, बट इमोशनल लेवल पे मतलब ये दोनों चेक इन होने चाहिए कि लॉजिकल एंड इमोशनल। आप अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो सोचने में, तो आपका हालांकि फ्रंट सीट पे इमोशंस रहने चाहिए, क्योंकि इमोशनल फुलफिलमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है कि इमोशनली फुलफिल होना चाहिए, पर्सन अवेलेबल होना चाहिए आपके लिए, आप अवेलेबल होने चाहिए अपने पर्सन के लिए। तो डेफिनेटली वो इमोशनल फुलफिलमेंट ज़्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ दैट मेंटल कंपैटिबिलिटी। बिकॉज अगेन जो माइंड है वो एट सम पॉइंट वहाँ पे ईगो गेम्स ज़्यादा चलते हैं, जो कि उसका लॉन्ग रन नहीं होता। लॉन्ग रन हमेशा जो आपकी दिल की एक जो गहराइयाँ होती हैं, जो खूबसूरती होती है, उसका लॉन्ग रन होता है। तो दिल में कौन बैठ रहा है, आई थिंक, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो आई थिंक इवेंचुअली आप अपने दिल की ही सुनोगे, इवेंचुअली आप इमोशंस से काम लोगे इंस्टेड ऑफ लॉजिक। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस एंड यू आर लिटिल फिक्सेटेड ऑन समवन, जो कि मतलब हो सकता है कि वो एक एयर साइन हो, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड्स हैं। शी कुड बी एन एयर साइन जस्ट लाइक एक्वेरियस, लिब्रा एंड थर्ड वन इज जेमिनाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं एरीज और जेमिनाई में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। एरीज क्योंकि एयर जैसा लगता है, तो और मे बी जेमिनाई इज अ फायर साइन, सो आई एम नॉट श्योर कि थर्ड एयर साइन कौन सा है, तो फॉरगेट अबाउट दैट। बट could be an air sign or could be a earth sign, and I'm so amazed by this. Aquarius की रीडिंग में ठीक यही स्प्रेड निकला था। I don't know why, but your reading's conclusion part is very much similar with the Aquarius. तो I don't know ये क्या सॉसरी है, बट यहाँ पे भी एक थोड़ा सा ट्विन, आप एक्वेरियस का रीडिंग देख सकते हैं, वहां पे मैंने इस पूरे स्प्रेड को काफी अच्छे से समझाया हुआ है। बट वहां पे भी एक ट्विन फ्लेम का जो है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ फायर है। 4 ऑफ फायर बेसिकली 4 ऑफ वॉन्ड्स होता है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है, जो ट्रेडिशनल टैरो है, वो बेसिकली 11-11 जैसा होता है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में एक मतलब एक ट्विन फ्लेम का एक तरीके का कार्ड है। और ट्विन फ्लेम जो होती है वो आप एक्वेरियस का वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहां पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि ट्विन फ्लेम्स एक अनदर फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है जो कि बहुत ड्रामेटिक होता है। बट लिब्रा के साथ ये नहीं है, मुझे लिब्रा के साथ ये चीज नहीं लग रही है। लिब्रंस उतने ड्रामेटिक नहीं होते हैं, ड्रामा क्वींस नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम सिचुएशन में या तो पढ़ने वाले हो, या फिर किसी का ट्विन फ्लेम का बबल पोक करने वाले हो, क्योंकि यहां पे भी एक किसी का बबल है, एक थॉट प्रोसेस है। तो ये भी हो सकता है कि आप किसी का बबल पोक करो, या तो यहाँ पे ट्रायंगल जैसा कुछ सिचुएशन है, इट्स अ ट्रायंगल। So take however it resonates. बाकी ओके, इनडिसाइसिवनेस आपकी रीडिंग में सच में है। मेरी रीडिंग भी काफी हद तक ना चारों तरफ फैल रही है।
और स्पेशली विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, या तो किसी का बबल पोक होगा, दैट्स हाउ दिस एनर्जी विल गेट मैनिफेस्टेड, और या तो आपको जो है, आपका जो जिस पे काम कर रहे हो प्रोजेक्ट पे, उसमें कहीं ना कहीं क्योंकि आप काम बहुत, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है बेसिकली वो इट टॉक्स अबाउट मतलब जगलिंग बिटवीन 2 थिंग्स। तो ये भी हो सकता है कि आपके जो दिमाग में है 2 पोटेंशियल पार्टनर हैं, या फिर पार्टनर भी हो सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअल जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हो सकती है कि आपके दिमाग में 2 पोटेंशियल पार्टनर हैं और आपका दिल जो है वो जगल, क्योंकि किंग ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट इमोशंस, कप्स एनर्जी है वो इमोशनल एनर्जी होती है, तो आप कहीं ना कहीं जगल कर रहे हो, वो भी हो सकता है। बट चूंकि यहाँ पे ये पूरा स्प्रेड इट टॉक्स अबाउट 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि जो भी आपने करा है, कमाया है, स्पेशली इन द फाइनेंशियल एरिया, जो भी आपने प्रोजेक्ट पे काम किया है या जॉब में जो बेसिकली आपने मेहनत की है, किसी रेस की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो चीज में जो ये पूरा स्प्रेड है वो, उसमें मुझे लगता है डिससैटिस्फैक्शन आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपने जो सोचा था वो बेसिकली इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट कमिंग अप टू द मार्क। जो भी आपने असेसमेंट लगाया था कि इसका ये, या कोई आपने ऑफिस में सैलरी रेज का एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि आप किसी तरह का रेज का एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई प्रमोशन का एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर आपको एग्जैक्टली हुआ तो सही बट एग्जैक्टली वो नहीं मिला जो आपने एक्सपेक्ट किया था। तो दैट ब्रोक योर हार्ट लिटरली, बिकॉज आई थिंक यू वर रियली इन्वेस्टेड इनटू इट। आपके उस प्रोजेक्ट में इमोशंस भी इन्वेस्टेड हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे ये नहीं लग रहा कि आपका दिल किसी से टूट रहा है। इट्स नॉट लाइक यू आर ब्रेकिंग योर हार्ट बिकॉज ऑफ समबडी। अगर ये ट्विन फ्लेम सिचुएशन है तो आइदर यू आर ब्रेकिंग समवन्स ट्विन फ्लेम, आप किसी का ट्विन फ्लेम लेके उड़ रहे हो, या तो ये है कि किसी के ट्विन फ्लेम सिनेरियो में आप वो थर्ड पार्टी हो। जैसे कि ट्विन फ्लेम में थर्ड पार्टी इज अ वेरी कॉमन थिंग। ट्विन फ्लेम्स आर नॉट सपोज टू गेट मैरिड। मैंने एक्वेरियस में भी बोला था कि वो ऐसा सोल कपल होते हैं जिनका मिशन जो है मैरिज नहीं होता, उनका मिशन बहुत बड़ा होता है, बहुत डिफरेंट होता है। कहीं लिखा नहीं गया है बट राधा कृष्णा, क्योंकि यहाँ पे भी एक जो फेमिनिन सी कैरेक्टर है वो फ्लूट बजा रही है, तो फ्लूट से तो कृष्ण वाइब्स ही आती हैं। राधा कृष्णा जिस हिसाब से ट्विन फ्लेम मैंने देखा है, और ये मेरी पर्सनल भी एक तरीके की असेसमेंट है, कि कुड बी द फर्स्ट एवर ट्विन फ्लेम्स ऑफ दिस प्लैनेट। बट ट्विन फ्लेम अगेन वर्ड ऑफ कॉशन। ऐसी सब चीजों पे रिसर्च हमेशा खुले दिमाग से करना चाहिए। डोंट गेट फिक्सेटेड ऑन एनी सच टर्म्स। ये टर्म्स जिंदगियां बर्बाद कर देती हैं। वेस्ट में देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच हेट दिस टर्म बिकॉज ट्विन फ्लेम लोगों को इतना फैंसी सा लगता है। उनको लगता है कि जो एक मूवी में आया था ना कि मेरा वाला अलग है, मेरा वाला डिफरेंट है, तो ये एक वेस्ट में एक चीज हो गई थी कि मेरा वाला ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम इतना कॉमन नहीं है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेयर थिंग। ये मतलब शायद 10 साल में एक बार होती है। इतनी ड्रामेटिक एनर्जी जो यूनिवर्स ना बार बार नहीं मैनिफेस्ट करेगा, उसको ये पूरा प्लैनेट अर्थ ड्रामा हाउस नहीं बनाना है। बट ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत ही ड्रामेटिक एनर्जी होती है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेयर थिंग। तो जब भी आप इस चीज़ पे रिसर्च करें, वीडियोस देखें, ओपन माइंड से देखें, रैशनल माइंड से देखें, बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्जर्व करें, एब्जॉर्ब ना करें, तो बेहतर होगा। तो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे सच में ट्विन फ्लेम सिनेरियो है तो आप किसी के ट्विन फ्लेम में इंटरफेयर कर रहे हो, और इंटरफेयर कर नहीं रहे हो। इट्स लाइक योर जॉब। आई थिंक आपके हाथों किसी को पेन मिलना है शायद, क्योंकि पेन अक्सर इंसान को एलिवेट ही करता है। पेन इज अनदर काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग। बट मैं ये नहीं कह रही कि पेन ब्लेसिंग है तो आप जबरदस्ती पेन लो। पेन तब ब्लेसिंग होता है जब वो नेचुरल तरीके से आता है, नेचुरल सोर्सेस से आता है, व्हेन नेचर गिव्स यू पेन। अब जिम में जबरदस्ती आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आपकी बॉडी भी हेल्दी है, बट चूंकि आपको वैलिडेशन चाहिए तो जबरदस्ती बॉडी को पेन दे रहे हो। दैट इज नॉट नेचुरल, दैट इज टॉक्सिक। ये टॉक्सिक पेन है। मैं अलग तरीके की पेन की बात कर रही हूँ, जो लाइफ लेसन्स होते हैं, हार्श लेसन्स होते हैं। तो या तो आपके थ्रू किसी को मिलने वाला है, और चूंकि ये इसके नीचे गिरा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो
सोच रहे थे, स्पेशली फाइनेंशियल एरिया में, वहां पे आपको एग्जैक्टली वो रिजल्ट्स नहीं मिले हैं जो आप एक्सपेक्ट करें, क्योंकि लिब्रन्स आर वेरी मच इन्वेस्टेड इनटू क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। तो उसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन है, और ये चीज मुझे अगेन कंफ्यूज कर रही है। यहाँ पे 2 सिनेरियोज, एक्वेरियस में भी 2 सिनेरियोज है, तो आई गेस समथिंग इज हैपनिंग बिटवीन एक्वेरियस एंड लिब्रा। वो काफी हद तक डुअलिज्म में थोड़ा से वो हो रहे हैं, डुअल लाइफ हो रही है उनकी। उसमें भी ऐसे 2 स्ट्रॉन्ग सिनेरियोज थे, यहाँ पे भी 2 स्ट्रॉन्ग सिनेरियोज हैं। तो ये कार्ड भी अपना 2 और है भी 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये 2 स्ट्रॉन्ग सिनेरियोज को आपको बता रहा है कि या तो आप इस प्रोजेक्ट के लिए डबल शिफ्ट काम किया है, लिटरली डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने करी हैं, और इसलिए भी ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। या फिर आप जो है जिसके साथ आप, देखो मैरिज हो गई है तब आप देख रहे हो, देन इट्स आई थिंक फिर यहाँ पे ये आता है कि आई थिंक सम काइंड ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स इज हैपनिंग, बट इट इज अ वेरी वाओ। ओके, यहाँ पे 3rd सिनेरियो है। ओके, दिस इज वेरी 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 रेयर। अगर आपकी मैरिज हो गई है एंड आपका लिटरली जो है अनाउंसमेंट होने वाली है, सम काइंड ऑफ डाइवोर्स इज हैपनिंग, और ये अनाउंसमेंट होगा एंड आप 2 लोगों में फंसे हुए हो, आपकी खुद का 3rd पार्टी आई थिंक सिनेरियो चल रहा है। तो यहाँ पे वो डुअल चीज दिख रही है कि आपके पास कोई और है, आपके दिमाग में कोई और है। अगेन चूंकि लिब्रन्स आर द चार्मर, तो उनके कई बार मल्टीपल अफेयर्स हो जाते हैं, मतलब दे आर वेरी चार्मिंग पीपल, उनका बात करने का तरीका लिटरली काफी चार्मिंग होता है। तो हो सकता है कि आप उन 2 लोगों में कंफ्यूज कर रहे हो जिसके साथ आपकी ऑलरेडी एक फैमिली है, लेकिन आपका दिल जो है वो किसी एक हिप्पी, मतलब बहुत ही खुले दिमाग की, बहुत ही आर्टिस्टिक पर्सन, बहुत ही, और हो सकता है कि वो एक वर्गो हो, कैप्रिकॉर्न हो, और टॉरस हो, अर्थ साइन हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ अर्थ है। तो हो सकता है कि आपका जो दिल है उधर है। आपका कोई ट्विन फ्लेम सिनारियो चल सकता है, ये बिल्कुल 3rd सिनारियो है, बट ये बहुत रेयर है कि आप एक डाइवोर्स की कगार पे हो, आपको फाइनली अपनी एक बहुत ही मतलब वैसी सोल कनेक्शन आपको मिला है ट्विन फ्लेम के फॉर्म में। तो ये हो सकता है, and that's what breaking the heart of you and the people around you also। तो ये बहुत रेयर है, टेक however it resonates। बट मुझे ऐसा लगता है सिंगल आउट की वाइब ज्यादा आ रही, कि यू आर एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस। आपकी हुई नहीं है शादी, आप एक ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो। और आई थिंक यहाँ पे भी चूंकि 2 वुमेन है, वाओ, तो यहाँ पे एक फ्रेम बन रहा है। यहाँ पे एक बीच में एक मैन है, यहाँ पे एक डार्क वुमेन है, यहाँ पे एक फेयर वुमेन है। तो हो सकता है कि आप 2 वुमेन के बीच में कंफ्यूज्ड हो। वहाँ एक बंदी फेयर होगी, लिटरली उसका कम्प्लेक्शन फेयर होगा, और एक का डार्क होगा। जो डार्क वाली होगी वो आई थिंक बहुत ही वैसी सी होगी, आर्टिस्टिक होगी, स्पिरिचुअल होगी, लिबरेटेड होगी। और जो फेयर वुमेन है वो काफी हद तक मटीरियलिस्टिक होगी, क्वीन होगी, उसका लग्जरियस लाइफस्टाइल होगा। तो ये जो फ्रेम है वो लिटरली इस चीज को और वो चीज कर रहा है, मतलब कहाँ जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, दोनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक आपका दिल जहां बोले वहां जाओ। दिमाग मोस्टली बहुत अच्छे आउटकम नहीं प्रोड्यूस करता है, और अगर दिमाग और दिल दोनों ही एक पेज पे आ रहे हैं देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है ये। तो मुझे ये सिनेरियो कि यू आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस एंड यू आर बेसिकली कंफ्यूज्ड बिटवीन 2 स्पेसिफिक 2 ऑप्शंस। और पेंटिकल्स खैर दोनों में ही है, तो हो सकता है दोनों ही अर्थ साइन हो। अर्थ साइन आपके वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस होते हैं, तो दोनों ही अर्थ साइन हो। तो दैट इज कंप्लीटली, क्योंकि एस ऑफ कप्स है तो यहाँ पे इमोशंस बहुत ज्यादा है, स्वॉर्ड्स उतने नहीं है। स्वॉर्ड एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, सम काइंड ऑफ अनाउंसमेंट है अराउंड द होराइजन, पर यहाँ पे कप्स बहुत ज्यादा है। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, इधर भी कोई कप है, नो। ओह ऑब्वियसली 10 ऑफ कप्स, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। तो यहाँ पे, और 7 ऑफ कप्स, कप्स
इज ऑल ओवर द स्प्रेड। तो वाटर भी है यहाँ पे, वाटर की भी एनर्जी है, वाटर का भी सन साइन हो सकता है यहाँ पे। पाइसिस कैंसर एंड माय गॉड आई ऑलवेज फॉरगेट द सन साइंस यार, मुझे सन साइंस कभी याद नहीं रहते, आई ऑलवेज हैव टू। और यही होता है हमेशा, मैं तीसरा वाला भूल जाती हूँ, दो मुझे समहाउ याद रहते हैं, मैं तीसरा वाला हमेशा भूल जाती हूँ। स्कॉर्पियो आई गेस, यस स्कॉर्पियो, यस स्कॉर्पियो यस। सो वेरी ड्रामेटिक यहाँ पे मेजर सिनेरियोज निकले हैं। टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स, क्योंकि ये मल्टीपल लिब्रंस के लिए होगी, तो आई एम नॉट श्योर एवरी लिब्रा इज लुकिंग फॉर अ सोल पार्टनर, नॉट श्योर कि एवरी लिब्रा इज मतलब यू नो इंटैंगल्ड इनटू अ ट्विन फ्लेम सिचुएशन। तो जो भी लिब्रंस हैं वो टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो वही take whatever resonates. Now I'll shuffle the rest of the cards. So let me shuffle the rest of the cards to bring more clarity कि 11-11 और 11-11 again ट्विन फ्लेम का होता है, तो ट्विन फ्लेम की जर्नी में तो आप एक बार तो आओगे। और देखो ट्विन फ्लेम में थर्ड पार्टी इज वेरी कॉमन। मैंने इतनी सारी रीडिंग्स देख ली, इतने सारे लोगों के कमेंट्स रिव्यूज देख लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं होता है मतलब, बट दे आर ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्टेड। अवेकनिंग, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड अवेकनिंग, ओके। तो 11-11 अपने आप में ट्विन फ्लेमिश कार्ड है, ट्विन फ्लेमिश कार्ड बोल रही हूँ, सॉरी, ट्विन फ्लेमिश नंबर है। ट्विन फ्लेम से 11-11 को बहुत कनेक्ट किया जाता है, बट वाई? बिकॉज 11-11 का ओरिजिनल जो मीनिंग है वो अवेकनिंग ही है। और ट्विन फ्लेम आर द यू नो ब्रह्मांड का वो वेपन है जो इस अवेकनिंग को बहुत रैपिड तरीके से और बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से मैनिफेस्ट करता है। ट्विन फ्लेम्स जितने अवेकन होते हैं ना उतना नॉर्मल, क्योंकि बाकी जो पार्टनरशिप है आपकी, कार्मिक पार्टनरशिप, आपकी सोल जो सोलमेट्स होते हैं वो बहुत ही कंफर्ट, कार्मिक तो कंफर्ट जोन में रहता ही नहीं है, बट कार्मिक इज लाइक पनिशमेंट कि आपने अवेकनिंग नहीं चुनी सो यू विल बी पनिश्ड। वो कार्मिक अलग चीज होता है। कार्मिक अवेकनिंग तो आप ब्रह्मांड फिर आपका अवेकनिंग कराता है, पार्टनर नहीं कराता, क्योंकि आप अवेकनिंग को रेजिस्ट करते हो। दैट इज वाई आपको हार्श लेसन देने के लिए बेसिकली कार्मिक पार्टनर आपको मैनिफेस्ट होता है। बट जो सोलमेट होता है ना, बहुत कंफर्ट जोन में, मतलब कंफर्टेबल एक जर्नी होती है, बहुत वैसा सा, बहुत अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, बहुत नर्चरिंग होता है। तो वहां पे आराम से अवेकनिंग के कुछ चैप्टर्स मिलते जाते हैं। बट जो भाई साहब मैसिव अवेकनिंग होती है ना, वो ट्विन फ्लेम में होती है। वो पुश एंड पुल होता है, वो रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, फिर किसी बंदे को लेसन्स मिले, फिर उस बंदे को अपने पार्टनर की याद आई जिसके साथ वो कनेक्शन में नहीं है, फिर उस पार्टनर को फील हुआ, मतलब जुड़वा वाली फीलिंग है कि किसी को कुछ फील हो रहा है तो सामने दूसरे पार्टनर को भी एग्जैक्टली वही फील हो रहा है। वो कनेक्शन कभी मिटता नहीं है, इट गोज बियॉन्ड द ग्रेव। वो बियॉन्ड द ग्रेव मतलब वो कॉस्मिक मैरिज होती है और वो अर्थ मैरिज से बिल्कुल डिफरेंट होती है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स मतलब जो है ना नहीं मिल पाते, और मतलब अफेयर होता भी है, नहीं भी होता अपने पार्टनर्स, मतलब इट्स अ वेरी खिचड़ी, इट्स अ वेरी खिचड़ी। और इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सोल बॉन्डिंग कभी भी शट डाउन नहीं हो सकती, तो वो चीज है। और यहाँ पे अवेकनिंग का कार्ड भी आया है। लेट मी शफल 2 मोर कार्ड्स। 5 ऑफ पेंटिकल, तो 5 अपने आप में चेंज की बात करता है, और उसमें आई थिंक अवेकनिंग चेंज की ही बात कर रहा है। और यहाँ पे जो एक ये जो फेरी है चेंज की, जो बटरफ्लाई है, वो भी चेंज की ही बात कर रहा है। इट इज अ मैसिव चेंज दैट इज अबाउट टू हैपन। स्ट्रेंथ, ओके। यहाँ पे तीसरा सनसाइन जंप किया है लियो। तो यहाँ पे इस रीडिंग के मेन सन साइन है बेसिकली
वाटर एंड अर्थ का यहाँ पे भी है, एंड ये आपका लियो एंड वॉन्ड्स, तो फायर। टू कार्ड्स, यहाँ पे सारे आपके एक्स्ट्राज आ रहे हैं, बहुत सारे कार्ड्स आपके निकल रहे हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, तो यू आर ग्रीविंग अपॉन अ लॉस। ये तो पास्ट में आपको कोई ब्रेकअप सिनेरियो है जिसने कहीं ना कहीं किसी तरह की अवेकनिंग को ट्रिगर किया है। माय कार्ड्स आर जस्ट गेटिंग हियर एंड देयर। यार ये बाकी टैरो रीडर से मेरा मतलब इसीलिए डिफरेंट है। मेरा कैनवस, नो मैटर बीइंग अ वर्गो हाउ मच आई ऑर्गेनाइज इट, वो समहाउ इट इज अ फुल रहता, तो मेरा कैनवस ऑर्गेनाइज नहीं दिखता है। I will learn that skill, how the other tarot readers do that. Okay, so 4 of cups, यहाँ पे भी एक loss है। You are fixated on some kind of a loss and you are fixated on some kind of loss. या तो किसी प्रोजेक्ट में या किसी पर्सन में आपके इमोशंस और फाइनेंसेस दोनों इन्वेस्टेड थे, या तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं कि मतलब टेक इट एनी वे यू वॉन्ट, बट यहाँ पे कप्स भी है तो आपके इमोशंस भी किसी में इन्वेस्टेड थे, आपके फाइनेंसेस भी किसी में इन्वेस्टेड थे, बट दैट डिडंट गो वेल। इट हैज टू बी अ पर्सन, नॉट नेसेसरीली, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो फाइनेंस की बात करता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो लॉस की, विक्टिम माइंडसेट की बात करता है कि एक जो था ना, जब आपको स्पेशली फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा होता है तो आप कहीं ना कहीं एक लॉस को चैनल करते रहते हो कि मेरे फाइनेंसेस खत्म हो रहा है, मेरा ये खत्म हो रहा है, मतलब जितना होता भी नहीं है उतना आप इमेजिन कर लेते हो। तो ये वो माइंडसेट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में या इट इज अ वेरी मतलब लेटेस्ट काइंड ऑफ अ रियलिटी कि आपने किसी में अपने इमोशंस एंड फाइनेंसेस दोनों लगाए एंड दैट डिडंट टर्न आउट दैट गुड द वे यू वांटेड। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स भी पेंटिकल्स की ही बात करता है। तो आप किसी प्रोजेक्ट पे, किसी चीज पे फिक्सेटेड, तो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रीम। यू एंड एक्वेरियस में भी यही आया था कि यू गाइज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रीम, जो आपने अब एक स्ट्रॉन्ग रियलिटी है जिसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और यहां पे टेम्परेंस है 2 कप्स को मिला करके, तो यहाँ पे एक यूनियन भी हो सकता है, क्योंकि मैं ये बोलने ही वाली थी कि यहाँ पे एक जो पर्सन है, एक मतलब जो अर्थ साइन है बेसिकली, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, कुछ भी हो सकता है। तो जो अर्थ साइन है, जो एक पार्टनर है, वो आपकी इस जर्नी को बहुत मतलब एनर्जेटिकली सूदन करेगा, वो ईज आउट कर देगा सारे प्रोसेस को। वो जो रेजिस्टेंस है, वो ब्लॉकेजेस है, एनर्जेटिकल ब्लॉकेजेस है, वो अपने आप हटते चले जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस पार्टनर। यहाँ पे 2 कप्स की है और ये पार्टनरशिप की ही बात करते हैं। व्हेन 2 ऑफ कप्स जो है, जो ट्रेडिशनल टैरो में, वो पार्टनरशिप की, जो एक लव बॉन्ड की बात करते हैं। और टेम्परेंस उसको भी बताता है कि अगर आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, अगर ये आपका लिटरली अवेकनिंग का चैप्टर चल रहा है, अगर अवेकनिंग को भी अगर आप कार्ड को पास से देखेंगे तो इट्स लाइक कि ये बंदा लिटरली अपनी ओल्ड स्किन को शेड कर रहा है और अपने विंग्स जो था ना कि कोकून से निकलना, कैटरपिलर की स्टेज को छोड़ना। व्हाट वर्क्स इन द पास्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर, वो रियलाइज करना। तो बेसिकली आप अपने कोकून से निकल रहे हो, आप अपनी जो पास्ट वर्जन है दैट इज नो मोर नाउ यू बिकमिंग द 2.0 वाला वर्जन। तो वो चीज एक हो रही है। और टेम्परेंस उसमें बहुत मेजर रोल, टेम्परेंस अपने आप में एल्केमी की बात करता है, एनर्जी मिक्सिंग, जैसे कि हम वो मॉकटेल बनाते हैं ना, कॉकटेल बनाते हैं कि मिक्स करते हैं, तो ये कॉस्मिक कॉकटेल है कि यहाँ पे एनर्जी मिक्स करना सीख रहे हो। डिसअपॉइंटमेंट की भी एनर्जी मिली है, तो उसे क्रिएशन की एनर्जी, मतलब मिक्स करना, मतलब कि आप
रियलिटी, करंट रियलिटी में आप यू हैव मैनिफेस्टेड लॉस, अभी करंट रियलिटी में लॉस है, बट यू आर इमेजिनिंग, मतलब थोड़ा टाइम दे रहे हो इस चीज़ को प्रोसेस करने का, एंड देन यू आर इमेजिनिंग कि ओके फाइन, अब मैं ये स्टेप चेंज करूंगा, अब मैं ये प्रोसेस चेंज करूंगा, और वो प्रोसेस इस तरह से होगा, उस तरह से होगा, वो इतनी सक्सेस लाए, मतलब डे ड्रीमिंग। और आपने वो रियलिटी को काफी हद तक जी लिया अपने सपने में, और जी लिया, एंड यू स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट, एक्टिंग लाइक इट्स ऑलरेडी अचीव्ड, यू एक्टिंग लाइक इट्स ऑलरेडी देयर, और वो आप प्रोसेस बाय प्रोसेस करते जा रहे हो विदाउट गेटिंग अटैच टू द आउटकम, बिकॉज यू आर ऑलरेडी लिविंग द आउटकम। तो वो आपने लैक की एनर्जी को मतलब जो ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसम्यूटेट किया, और उसको बेसिकली कन्वर्ट कर दिया आपने सृजन की एनर्जी में, क्रिएटिविटी की एनर्जी में। तो अल्केमी विल हेल्प यू इन दिस बेसिकली, कि अवेकनिंग में, और स्ट्रेंथ डेफिनेटली, किसी भी अल्केमाइज करना भी इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को कि जो आप विक्टिमाइज एनर्जी में हो, विक्टिमाइज उसमें स्टेट में हो, तो उसको एकदम से तो नहीं, लेकिन स्टिल सृजन की एनर्जी में कन्वर्ट करना, इट टेक्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो डेफिनेटली वो स्ट्रेंथ यूनिवर्स आपको डेफिनेटली देंगे। नाउ लेट्स shuffle the rest of the cards. Well, great worry over nothing. तो I think you're being anxious over nothing. हो सकता है कि आपको ये लॉस कुछ ज्यादा दिख रहा हो, पर उतना हो नहीं, लिटरली यूनिवर्स इज कंफर्मिंग दैट। डार्क वुमन, डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कंप्लेक्शन। तो आई थिंक यू आर वेरी मच फिक्सेटेड ऑन द फर्स्ट चॉइस, नॉट द सेकेंड चॉइस। जो मटीरियलिस्टिक वुमन है, आई एम अ मटीरियल गर्ल, पता नहीं कौन सा सॉन्ग है ये, आई एम अ मटीरियल गर्ल इन अ मटीरियल वर्ल्ड, आई डोंट नो, ब्रिटनी स्पीयर्स, I could be really horribly wrong, but I do know, remember the lyrics here. So you're actually very much fixated on this spiritual woman, dark woman with dark complexion. Because material wise तो लिब्रंस वैसे भी अपने आप में भी होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। तो क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू डेफिनेटली। और सी यहाँ पे किंग, मतलब लायन के ऊपर ये गिरा है। इफ यू जस्ट ओके, ये लायन के ऊपर ही ये गिरा है क्राउन। तो यू विल फील लाइक अ लायन लिटरली वेरी सून। अगर आपको अभी लग रहा है कि यू आर इन अ स्ट्रगल मोड या हसल मोड में हो आप, ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, तो हाँ डेफिनेटली उसको। और ये अल्केमी पे गिरा है। द फोर्थ वन इज ऑन द अल्केमी, कि आपने इस ब्रोकन ब्रिज को जोड़ना कैसे है, कुछ मतलब एफर्ट लगा के नहीं, एनर्जेटिकली आपको जो जो करते आए हो उससे डिफरेंट करना है। और एक्सपेरिमेंटेशन में भी तो यही होता है, साइंस में भी तो यही होता है कि जो मतलब इट्स नॉट लाइक मैजिक, मैं कुछ वुडू की बात नहीं कर रही, साइंस में भी यही होता है कि व्हेन यू परफॉर्म समथिंग, कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, तो जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो आप नोट्स बनाते हो, लिटरली नोट्स बनाते हो कि ये चीजें नहीं करनी है, दिस मतलब ये रूट कॉज था इसका, इस चीज का ये प्रॉब्लम थी, तो ये नहीं करना है। तो वही चीज है, you alchemize it, you'll be more productive with your inner conversation, not like कि आप fixated हो कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, you are irritated, agitated, मतलब कि this is very wrong, मैं इतना invested था या इतना invested थी, और ये उस हिसाब से नहीं गया।
10 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली एक जो प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा सा रायता फैला हुआ है, बट 10 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट टू मैनी अपॉर्चुनिटीज या टू मैनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस और एनी प्रोजेक्ट जो कि आपको फाइनेंशियल कहीं ना कहीं बूस्ट देगा। तो टू मच है अभी चीजें। 10-10 10-10 अपने आप में कंप्लीशन का भी बात होती है। तो हो सकता है 2023 में ये जो बिहेवियर है चीजें टू मच ले जाने का, चाहे आपकी एंग्जाइटी हो वो टू मच हो, चाहे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो वो टू मच हो, या तो आपका जो अभी चल रहा है उसमें ऑर्गेनाइजेशन की कमी हो, ऑर्गेनाइज करना आप सीखोगे। 3 ऑफ कप्स डेफिनेटली मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन। 3 ऑफ कप्स आई थिंक यहाँ पे भी था 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो 2-3, तो ये काफी डिवाइन नंबर है अपने आप में। 3 ऑफ कप्स, 3 बर्ड्स आर सिटिंग ऑन अ ब्रांच, और रेयर केस सिनेरियो में आई एम सॉरी बट ह्यूमन के रूल्स अब स्टूपिड हैं तो हैं, क्या करें, वो एनर्जेटिकल चीजों को नहीं समझते। तो ट्विन फ्लेम को देखो कोई हरी झंडी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब लव ट्रायंगल मैंने बोला ही था, तीन लोग, 3 कप्स, 3 लोगों के इमोशंस इन्वेस्टेड हैं, जिसमें से एक साइड में है, 2 की कपलिंग हो गई है। तो आई डोंट नो, 2 आर कपल्ड एंड 1 इज ऑन द साइड। तो आई डोंट नो, अगर मतलब जो ट्विन है, ट्विन फ्लेम्स हैं, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एनर्जेटिकली दे आर ऑलवेज कनेक्टेड। जो आप अगर किसी ट्विन फ्लेम सिनारियो में पढ़ रहे हो, आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एवरीथिंग इज डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड, मतलब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते बेसिकली। जो डिवाइन की प्लानिंग है वो बहुत डिफरेंट होती है, और डिवाइन जो है वो जो नेचर के लॉज है उसको फॉलो करता है, मैन मेड लॉज फॉलो नहीं करता। तो जो एनर्जेटिकल प्लेन पे जो चीजें सही रहेंगी वो करेगा, रिगार्डलेस कि आपको एथिकल लगता है कि नहीं लगता। तो मदर ऑफ सोर्ड्स, द मजिशियन, अगेन मजिशियन जो है आपके एल्कमी पे आया, तो यू विल फील लाइक अ मजिशियन वेरी सून, कि आपको लगेगा कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो लिटरली टिप्स पे है। जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो वो लिटरली मतलब जो बोल रहे हो वो हो जा रहा है। यू विल कम इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और मदर ऑफ सॉर्ड्स, तो कम्युनिकेशन है, बहुत सारा कम्युनिकेशन है। और मदर ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक थोड़ा सा मतलब ब्लंट कम्युनिकेशन भी हो सकता है, जस्ट लाइक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड मदर ऑफ सॉर्ड्स सेम ही है। तो ये काफी ब्लंट कम्युनिकेशन भी हो सकता है, और हो सकता है वो भी आपकी अवेकनिंग का रीजन हो कि जो आप जिस स्पिरिचुअल पर्सन को चूज कर रहे हो, जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, वो एट सम पॉइंट आपको लिटरली शीशा दिखा दे कि आप किसी तरह के इल्यूजन में जी रहे हो या वो हो, और वो अचानक से आपको ट्रांसफॉर्म कर दे, या फिर आपको ट्रिगर ना करते हुए आपको कोई ऐसी बात बता दे जो कि ब्लंट हो लेकिन आपके काम की हो। तो आपको एल्कमाइज करने में, जैसे कि आपने कुछ खोया, कुछ जैसे किसी प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्टेड हो और आपने इट डिडंट वेंट दैट गुड, या आपने ऑफिस में या किसी जगह पे काम किया और आपको उस तरह का रेज या एक्सपेक्टेशन जो थी वो आपको मीट नहीं हुई, आपका प्रमोशन नहीं हुआ, तो हो सकता है कि वो जो पर्सन है वो आपसे कोई ऐसी बात बोल दे जिससे आप एकदम से विक्टिम जो एक है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई दिस वाई दैट, उससे एकदम से शिफ्ट होकर के आप एल्कमी की ओके फाइन हो गया, बट देयर इज होल लॉट ऑफ स्कोप इज देयर, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज और स्कोप अभी भी बचा हुआ है। तो आपका शिफ्ट जो है, फोकस जो है वो तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें हो सकती है। वो ट्रिगर भी कम्युनिकेशन हो सकता है कि ये जो आउल है वो काफी वैसी लग रही, डंक मारने वाली लग रही, कि मुंह से कुछ बोलेगी तो मतलब चुभेगा ही चुभेगा, वैसे सा कुछ लग रहा है इसका फेस। तो दोनों चीजें हो सकती है कि हो सकता है आपको एक ट्रिगरिंग स्टेटमेंट भी मिले जो कि आपको एल्कमाइज करने में चीजों को हेल्प करे, या फिर आपको लिटरली आई ओपनिंग कम्युनिकेशन मिले उस पर्सन से, जो कि, और ये आपका इनर कम्युनिकेशन भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली इट हैज टू बी कमिंग फ्रॉम सम अदर पर्सन, ये आपका इनर कम्युनिकेशन भी हो सकता है।
और यहाँ पे एक स्वॉर्ड है, एक स्वॉर्ड, एक स्वॉर्ड। तो कोई एक चीज जो है, मुझे यहाँ पे एक जो आइडिया है ना, यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, एक कम्युनिकेशन, एक पीस ऑफ स्टेटमेंट, मुझे वो ऐसा लग रहा है बहुत ही ना फ्लिप द पेज वाला चीज लग रहा है कि वो चैप्टर ही चेंज कर दिया, कोई एक चीज, नॉट टू मेनी स्वॉर्ड्स। यहाँ पे टू मेनी स्वॉर्ड्स का नहीं, ये भी एक स्वॉर्ड पकड़े खड़ी हुई है, तो ये कुछ एक चीज बोलेगी जिससे आप इंप्रेस हो जाओगे। यहाँ पे भी जो है जस्टिस है, वो एक स्वॉर्ड है, तो हो सकता है आपको कोई बंदा आकर के एक चीज बोले, उससे आपको जो है बैलेंस अपनी लाइफ में वो लिटरली फील होने लगेगा। तो वो एक कम्युनिकेशन, दैट वन आइडिया इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल हेयर। बहुत सारी चिटर चैट, मतलब ऐसा जिब्रिश चैट नहीं, दैट one liner kind of communication which is going to change the scene. Last but not the least, angel cards. Let's see what it says. Okay. The situation will improve. Nice. Oh. Too many cards. और आपके जो कार्ड्स भी निकले ना, उनका भी निकलने का एक तरीका मतलब बाकी कार्ड से अलग है। एक एक कार्ड नहीं जंप हुआ है, बंडल्स में कार्ड निकले, जैसे ये भी बंडल में निकला है, ये पूरा स्प्रेड। और यहाँ पे भी मतलब अगेन देयर इज अ बंडल, वो भी एक्स्ट्रा कार्ड्स का। तो आई थिंक बंडल में आपकी चीजें आ रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है तो बंडल में आ रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है बंडल में आ रही है, काम आ रहा है बंडल में आ रहा है, और शायद जो आप रिश्ते भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे भी बंडल में आ रहे होंगे। टू मेनी थिंग्स ऑल एट वंस। लुक, सिचुएशन विल इम्प्रूव, और यहाँ पे जो आपकी विश है वो भी फुलफिल, आप उसको रीच कर रहे हो। यहाँ पे विश का भी है, लुक फॉर अ साइन। तो यहाँ पे एक एपिफनी है, टावर मोमेंट है बट एपिफनी है। अगेन वन कम्युनिकेशन, वन आइडिया, दैट वन थिंग, वो क्लिक कहीं से भी हो सकती है। वो उस हिप्पी जो बंदी है या बंदा है जो भी है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, कभी भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, वो हमेशा मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी स्पेसिफिक होते हैं जो भी ये आप देख रहे हैं। तो फेमिनिन एनर्जी है डेफिनेटली, नॉट नेसेसरली इट हैज टू बी अ फीमेल। तो जो भी ये पर्सन है जो हिप्पी है, थोड़ी सी स्पिरिचुअल है, या तो उससे वो आपको एक कम्युनिकेशन मिलेगा, या आपको आउट ऑफ द नो वे, मतलब आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी आप सोच रहे होगे या कुछ नहीं सोच रहे होगे, आपको एकदम से लुक फॉर अ साइन, आपको वो एक आइडिया मिलेगा, वो एक चीज, एक मंत्र। इट्स अप टू यू इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पे मैरिज है इन द नियर फ्यूचर। टू पीपल आर फ्लाइंग टुगेदर, टू एनर्जीज आर, मतलब कपलिंग है यहाँ पे। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मैरिज, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल है जो कि आपकी तरफ इशारा कर रही है। शी इज वेयरिंग पिंक, तो बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी है। तो आई थिंक इट्स अप टू यू, आप कोई सा भी पार्टनर चुनते हो, मुझे लगता है कि ब्लंडर आपसे होगा नहीं। इट्स नॉट लाइक कि यू विल, मतलब अगर ये मटीरियल गर्ल इन द मटीरियल वर्ल्ड ये बंदी भी चुनते हो तो आई थिंक इट्स फाइन, इट विल सॉल्व सम पर्पस। मतलब इट्स नॉट लाइक कि लुक फॉर अ साइन, मतलब आप डिसीजन
डिले मत करो, मतलब कुछ भी अगर आप ले रहे हो, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट ओवर इट, डोंट ओवर थिंक अबाउट इट, ये भी एक चीज है, बट इट्स अप टू यू। अगेन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि ए नहीं करना, बी करना, ए कर दिया तो गलत हो जाएगा या बी कर दिया तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट। आपकी जो एस ऑफ कप्स है वो कहीं नहीं जा रहा, जो आपका यूनिवर्सल कप ऑफ इमोशंस है, जो यूनिवर्स ने आपको इमोशंस दिए हैं वो कहीं नहीं जा रहे। तो ओवर थिंक मत करो, बस डोंट यूज योर ब्रेन टू मच, यूज योर इंट्यूशंस एंड योर इमोशंस। ब्रेन का काम ही है चीज़ों को खराब करना। तो ये रीडिंग है आप सभी लिब्रंस के लिए, ये सारे लिब्रा लोगों के लिए ये रीडिंग है। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि 11/11 से आपके कौन से साइकिल्स चालू हुए हैं, किस तरह का एनर्जी शिफ्ट चालू हुआ है, और ये कपल ऑफ मंथ्स में एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है आपका। कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अगर किसी की मैरिज मतलब होती है या मैरिज की बातें होती हैं, कुछ कंफर्मेशन होता है, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड सी यू इन नेक्स्ट टैरो रीडिंग एपिसोड। राधे राधे।